साइन, ठीक है जी। और इसमें बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेगा, जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट फॉर्मूला समझाया केवल वही लगेगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तो याद कर ली, सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कर ली, ठीक है जी। याद कर ली होगी, नहीं याद करी होगी तो तुम्हारे नुकसान है। बोला यदि cosec थीटा 41/9 है, 41/9 है, थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब थीटा 90 से छोटा है, तो आपसे पूछा 5 tan थीटा का मान क्या होगा, 5 tan थीटा का ऑप्शन आपके सामने है। देखो बच्चों, जब ये सवाल एग्जाम में आता है तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत डायग्राम बनाने लगते हैं, डायग्राम है ना, इस तरीके से डायग्राम बनाने लगते हैं कि भाई ये वाला एंगल थीटा है, थीटा एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरे प्यारे भाई। सवाल में क्या बोला है, cosec थीटा 41/9। cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, यानी कि इस वाले एंगल थीटा के लिए देखो हाइपोटेनस तो 41 है, परपेंडिकुलर आपका मेरे दोस्तों 9 है, तो भैया बेस कितना आ जाएगा, ये 9 है, 41 से 40 है, 9 40 41, तो बेस आपका 40 आ जाएगा, 40, ठीक है ना, कि हमने आपको ट्रिपलेट लिखवाया 9 40 41 ट्रिपलेट होता है। आपसे पूछा 5 tan थीटा, अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। इस एंगल थीटा के लिए ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है 9, और बेस कितना है, बेस आधार है 40, 9 बटे 40, 5 से 40 8 बार चला जाएगा तो 9 बटे 8 इसका आंसर है, 9 बटे 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बचपन में आप करते थे 9th क्लास में, ठीक है अभी भी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे सवालों में क्या ये आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है, नहीं, ये बिना डायग्राम बनाए हो जाएगा। आपको समझना चाहिए कि हाइपोटेनस 41 है, परपेंडिकुलर 9 है, तो बेस 40 होगा इस एंगल थीटा के लिए, 9 40 41, इसलिए तो ट्रिपलेट याद करवाएं कि जल्दी से पता लगा सको, तो चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। इतने सरल सवाल से शुरुआत किया, इससे नीचे का, इससे नीचा गिरा हुआ सवाल नहीं बनता आपके सिलेबस में, कि कोई किसी को इससे नीचे पढ़ना हो। अगला देखेंगे, सवाल नंबर 2 आपके सामने, करिएगा दोस्तों जी, बनाइए। यदि cos थीटा बराबर 9/13 है तो cosec थीटा आपसे पूछा है, cosec थीटा, ठीक है जी। बनाओ बच्चों, क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, आपको याद ही नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। cos का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, और cosec थीटा होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो 13 है, हाइपोटेनस कितना है 13, 13 बटे मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि आंसर 13 बटे होगा, 13 बटे, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में फंस गई बात। तो मुझे यहां से निकालना है बच्चों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आएगा भाई, हाइपोटेनस 13 है, बेस 9 है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा मेरे पहले जवाब दीजिएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 81 घटाएंगे तो 9 में से 8, 16 में से 8 के 8, ये आ जाएगा रूट 88, रूट 88, ठीक है भाई। और रूट 88 क्या होता है, 22 चौक 88, 4 का अंडर रूट 2, 4 का अंडर रूट 2, 22 का रूट 22, 88 का मतलब होता है 4 गुणा 22, अब 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा 22 का रूट 22, यानी कि 13 बटे 2 रूट 22, 13 बटे 2 रूट 22 मेरे दोस्तों, ये सवाल का आंसर है 13 बटे 2 रूट 22। पहला ऑप्शन तो 13 बटे रूट 22 है, ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन सही है। आप कहोगे सर कैसे, ये तो और ये तो लिखा हुआ 13 रूट 22 बटे 44, पहला ऑप्शन 13 बटे रूट 22 है, जबकि आंसर 13 बटे 2 रूट 22 आया, गलत है, दूसरा सही है। कैसे मेरे प्यारे भाई, भाई नीचे कोई भी अंडर रूट नहीं है, नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, नीचे है रूट 22, अगर मुझे रूट 22 को हटाना है तो ऊपर नीचे रूट 22 से गुणा करनी पड़ेगी। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, ऊपर नीचे रूट 22 से गुणा करो तो 13 रूट 22 हो जाएगा, और नीचे आपको समझना चाहिए कि रूट 22 गुणा रूट 22 22, और 22 का दुगुना 44, भाई रूट रूट 22 की रूट 22 में गुणा होगी 22 आएगा, और 22 का हम दुगुना करेंगे तो 44 आएगा, यानी कि 13 रूट 22 बटे 44 इस सवाल का आंसर है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? तो जब आपने देखा कि नीचे रूट नहीं है तो नीचे रूट 22 से गुणा कर दो, 13 बटे रूट 22 है, 13 बटे 2 रूट 22 नहीं है। चलेगा, आगे चलेंगे, सवाल नंबर है नेक्स्ट 3, सवाल सीएचएसएल के हैं मेरे दोस्त, एकदम बेसिक सवाल है, बनाएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। अंजलि कह रही है ये तो ताना सही हमारे डाउट का जवाब नहीं दे रहा, मैं कैसे करूंगी सर जी। अंजलि आपको इसमें भी डाउट आ रहा है तो भैया कैसे काम चलेगा, है अंजलि, इसमें तो डाउट आना ही नहीं चाहिए, और आपको अभी से ही डाउट आना शुरू हो गया तो शीट में सवाल है 120 125 के आसपास सवाल है, कैसे होंगे, कैसे 125 सवाल कवर करोगी, ये बेसिक सवाल है, बेसिक, सबसे नीचा के स्तर, और सबसे नीचे स्तर में ही रोने लगोगे तो आखिर तक कैसे पहुंचोगे। डाउट आना नहीं चाहिए, आ रहा है तो वही दबा दो, गला घोट दो उसका। कल ही जब मैंने बेसिक समझाया, सारा बेसिक समझा दिया, ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवा दिए, पाइथागोरस थ्योरम लगानी सिखा दी, सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, तो क्या किस बात का डाउट, किस बात का बताओ। ऐसे तो हम कभी अंत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ही अटके रहेंगे। tan x बराबर 17 बटे रूट 389 है, sin x का मान पूछा है, कुछ नई और कठिन बात तो नहीं है, छोटे छोटे बालक भी करते हैं ऐसा कि tan x का मान दिया है, sin x का पूछा है। अब मैं कह रहा हूं कि डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि 17 परपेंडिकुलर है अभी, तो बेस आपका रूट 389 है, रूट 389। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है, ये tan x बराबर 17 बटे रूट 389 है। तो आप मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो यहां से हाइपोटेनस क्या आएगा मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस कितना आएगा है भाई, हाइपोटेनस क्या आएगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। ए ऑप्शन बता रहे हैं, तो यार ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तुम कैसे बालक हो यार, हद होती है। इसमें ना सवाल में ना टाइपिंग में मिस्टेक है, इस सवाल में टाइपिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग में मैं ठीक कर दे रहा हूं, टाइपिंग मिस्टेक है, पता नहीं तुम लोग कैसे कर दे रहे हो यार। अब सवाल ठीक है, यदि sin x बराबर 17 बटे रूट 389 है तो tan x का मान क्या होगा। अब ये सवाल ठीक है सीएचएसएल का, एक्चुअल पेपर में भी ये सवाल गलत आया था, यदि sin x बराबर 17 बटे रूट 389 है तो tan x का मान क्या होगा, पेपर में भी गलत आया था, सबको 2 नंबर मिले थे, याद आ गया मुझे, ठीक है। ये एक्चुअल सवाल है, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में एक सवाल जरूर गलत आता है एग्जाम में, पता है। sin x होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बेस कितना होगा, आधार, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बेस क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय हाइपोटेनस है रूट 389, रूट 389 का स्क्वायर 389 माइनस परपेंडिकुलर है 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 389 में से 289 घटाएंगे 100, 100 का अंडर रूट 10, तो बेस यहां से 10 आ गया। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा tan x, तो tan x का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, tan x बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आपका 17 है और बेस मेरे दोस्तों ने निकाला 10, तो 17 बटे 10 इस सवाल का सही आंसर है, इनको नोट कर दीजिए, 17 बटे 10 इस सवाल का एकदम करेक्ट उत्तर है, 17/10। समझ में आया जी।
आगे चलेंगे। अगला सवाल बताइएगा दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर चार, सारे ही आसान सवाल है, ठीक है दोस्त, कुछ भी इसमें ऐसा कठिन नहीं है जी। सवाल है, यदि 4 कॉटे बराबर 5 तो 6 sec a इंटू 10a का मान क्या है। 4 कॉटे बराबर 5, तो कॉटे की वैल्यू यहां से कितनी आ गई दोस्त, कॉटे की वैल्यू आ गई 4 उधर चला जाएगा 5/4, कॉट a की वैल्यू 5/4 आ गई मेरे दोस्तों, 5/4, ठीक है ना। तो आपसे पूछा 6 sec a इंटू 10a, तो 6 sec a, अच्छा sec का मतलब 1/cos होता है, 10 का मतलब sin बटे cos होता है, तो कुछ कटना तो है नहीं, तो ऐसे ही रहने देते हैं। 6 sec a इंटू 10a, तो आप मुझे बताओ भाई, कुछ कट रहा होता तो हम काट लेते, जब कट ही नहीं रहा तो छोड़ दो मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनिएगा, कॉटे का मतलब है 5/4, ठीक है जी। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, कॉट का मतलब होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, जवाब दो हाइपोटेनस। कुछ बाबले ऐसे भी पढ़ रहे हैं कि 5 4 दिख रहा है, सर हाइपोटेनस 3 होगा, अरे नहीं भाई, बेस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है मेरे दोस्तों, तो हाइपोटेनस जो आएगा वो √5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगी, √5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 प्लस 16 √41 आएगा, हाइपोटेनस √41 आएगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सेक, सेक का मतलब होता है हाइपोटेनस बटा बेस, कर्ण बटे आधार, तो हाइपोटेनस √41 है और बेस आपका 5 है, तो सेके का मतलब आ गया हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस √41 है, बेस 5 है, गुणा 10 10 निकालना है भाई साहब। कॉटे 5/4 है, कॉट और 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर कॉटे, कॉटे का मान 5/4 है तो 10 क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कॉट का उल्टा 10 और 5/4 का उल्टा 4/5, 5/4 का उल्टा क्या आ जाएगा 4/5। लिखा है कि कॉटे और 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉटे अगर 5/4 है तो 10 उल्टा होगा 4/5, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, ऊपर 6 चौक 24 √41 आएगा, 24 √41 और नीचे 5 5 25, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, 24 √41/25 एकदम सही आंसर है। सीरीज के सारे सवाल करवाएंगे भाई, चिंता मत करो। मतलब आसान है कि नहीं क्वेश्चन, एकदम इससे आसान सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है जी। आगे चलेंगे, पहली शीट एकदम आसान वाली शीट है भाई साहब जी। बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप में लेवल बढ़ाऊंगा, बनाओ। बिल्कुल इतना बेसिक आता है, एग्जाम में एग्जाम का ही आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 111 डिग्री इनटू √sec स्क्वायर 111 डिग्री -1, इसका मान क्या होगा। तो हर कोई वाले के सवाल का आंसर देखते ही बता सकता है, बी ऑप्शन 1। भाई साहब आपको पता नहीं है कि sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, बोलो होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये मैंने आपको फॉर्मूला आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से याद होना चाहिए। sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर 111 डिग्री -1, sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लेंगे तो tan थीटा आएगा, tan 111 डिग्री, tan 111 डिग्री आएगा। अब cot गुणा tan क्या आता है, 1 होता है, cot और tan उल्टे होते हैं, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 आ गया, 1 उत्तर है। अगला करेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, नहीं समझ में आया तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए, इससे ज्यादा समय है नहीं हमारे पास। करो भाई साहब, इस सवाल का क्या आंसर है। यदि यदि sec थीटा sec 90 डिग्री -3 थीटा बटे 2 बराबर √2 है, जहां थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे पूछा है 2 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। सारे फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल उंगलियों पे होनी चाहिए। अब यहां से अगला टाइप शुरू करने वाला हूं। अभी तक मैंने कौन से सवाल करवाए, जिनमें केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरा रेशियो निकालना था, पाइथागोरस लगा के। अब ध्यान सुनिएगा, बड़ी आसान सी बात है मेरे प्यारे, sec ये आपको दिया 90 डिग्री -3 थीटा बटे 2 बराबर √2, थीटा 0 से 90 के बीच में आपसे पूछा है। देखो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मुझे थीटा का मान निकालना पड़ेगा। हमारी जिंदगी का जो मकसद है यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू। अब बताओ ये क्या दिया है आपको, √2 के बराबर दिया, बताओ √2 sec में किसकी वैल्यू होती है, √2 जो होता है sec में किसका मान होता है, √2, तो भैया cos 45 होता है, cos 45 का मान 1/√2। तो भाई साहब ये जो √2 है इधर sec है ना, तो मुझे भी यही ढूंढना है कि √2 sec में किसकी वैल्यू होती है। तो आप कहोगे सर sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है, sec 45 डिग्री की, √2 का मतलब sec 45 डिग्री है, आप बोलोगे हाँ जी सर। कुछ बच्चे समझते हैं कि सर sec से sec कट जाएगा, ऐसे नहीं कटता बेटा, कंपैरिजन होता है, तुलना। अगर ये दोनों ही मेरे दोस्तों sec की वैल्यू है तो एंगल बराबर होना चाहिए, लेकिन 90 -3 थीटा बटे 2 किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है, ठीक है जी। तो यहां से 3 थीटा बटे 2 कितना आएगा, 3 थीटा बटे 2 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3 थीटा बाई 2 की वैल्यू 90 -3 थीटा बटे 2 बराबर 45 डिग्री हो गया, 90 -45 45, तो 3 थीटा बटे 2 45 डिग्री के बराबर आ गया। 3 से 45 15 बार चला गया, 15 दूनी 30, यानी कि थीटा का मान यहां से 30 डिग्री आ गया। अगर थीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो यहां पे रख दो। अब बताओ sin 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30, sin 30 डिग्री होता है 1/2, sin 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस 4। अब 30 यहां पे रखेंगे तो 2 थीटा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री भी 1/2 होता है, तो आ गया 1 + 2 यानी कि 3, तो 3 सवाल का आंसर आ गया। सभी बच्चे समझ पाए, 3 इज द करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न बहुत ही ज्यादा सरल है, आसान है। सवाल नंबर है आपके सामने 8, ही बताइएगा जी क्या है जी सवाल का आंसर, बनाओ सभी लोग बच्चों। यदि tan x + y बराबर 1 है और cos x - y बराबर √3/2 है, तो आपसे पूछा है बच्चों कि x और y का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, काफी सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। सीएचएसएल का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूं, बताइएगा। आपके सामने दो चीजें दी हैं। अब देखिएगा tan x + y बराबर 1 दे रखा है, 1। बताओ 1 में tan किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर 1 होता है tan 45 डिग्री के बराबर, tan 45 डिग्री 1 होता है, यानी कि x + y जो होगा बच्चों, x + y जो होगा वो 45 डिग्री रहा होगा, कि tan 45 डिग्री 1 होता है। 45 डिग्री करोगे तो ही तो 1 आएगा। आपको x y का मान निकालना है ना, तो x + y 45 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के 45 नहीं आता, इनको जोड़ के आता है, इनको जोड़ के आता है, इन दोनों को जोड़ के भी नहीं आता, दो ऑप्शन हट गए। अब cos x - y √2 है, √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, जवाब दो। √3/2 होता है cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री, अरे टेबल याद करो, नहीं याद करके आए तो भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा कान पकड़ के तो करवाऊंगा नहीं, सामने होते तो खालो घेर के करवा भी देता। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होते है, sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2। अगर √3/2 है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि x - y 30 डिग्री रहा होगा, 30 डिग्री, x - y 30 डिग्री रहा होगा, यानी कि मेरे दोस्तों x और y जोड़ के 45 आना चाहिए, x में से y घटा के 30, यहाँ x में से y घटाऊंगा तो माइनस का आएगा, यानी कि ये उत्तर है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। अगर बच्चों मुझे सॉल्व भी करना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, अगर मुझे सॉल्व भी करना है तो मैं आपको बता देता हूं, आगे देखिएगा ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूं। कभी भी आपके सामने जीवन में ऐसी क्वेश्चन आती है कि दो संख्याओं का सम दिया है x + y बराबर a,
और दो संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया है x माइनस वाई बराबर b। दो संख्याओं का योग दिया है x और y, दो संख्याओं का योग दिया है x और y, उनका डिफरेंस दिया है। x बड़ा है क्योंकि x में से y घट रहा है, तो x का जो मान आएगा वो कैसे आएगा भाई, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाए, जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, x में x जोड़ोगे तो 2x आएगा, 2x बराबर a प्लस b। तो x का मान क्या आएगा, 2 बटे में चला जाएगा a प्लस b बटे 2, तो x का मान a प्लस b बटे 2, यानी कि x का मान निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, ए और बी को जोड़ के आधा कर दो, y का मान निकालना है तो दोनों इक्वेशन को घटाएंगे, घटा के आधा करेंगे, a माइनस बी बटे 2। ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, लिख लो अपनी कॉपी में। दो संख्याओं का सम दिया है, उनका डिफरेंस अंतर दिया है, तो बड़ी जो संख्या होगी x वो जोड़ के आधा कर देंगे a प्लस बी बटे 2, y निकालना है तो घटा के आधा कर देंगे। अरे समझ में आया? यहां पर भी आपको बेसिक करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से चेक कर लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर x का मान निकालना है, जैसे यहां पे x प्लस y 45 x माइनस y 30, x क्या होगा, जोड़ के आधा करो, 45 और 30 75, 75 का आधा 37.5 होता है, y निकालना है घटा के आधा करो, 45 में से 30 घटाएंगे 15, 15 का आधा 7.5, y 7.5 डिग्री आएगा। ये सॉल्व हो गया, पर जरूरत नहीं है ऑप्शन से करना, ज्यादा बेस्ट है। अगला सवाल बनाएंगे बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 9, ठीक है जी। 30 क्वेश्चन का टारगेट आज की क्लास में करेगा, बहुत अच्छा सवाल, एकदम गोरा सवाल आपके लिए बनाओ बच्चों, सभी करेंगे जी। बताओ स्टूडेंट, यदि cot थीटा बराबर 15 बहुत प्यारा सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 15/8 है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करें, आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। चलिए बताइएगा। तो सबसे देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे धूर्त होते हैं, ये cot थीटा दिया है, वो निकाल निकाल के साइन का मान रखेंगे, cos का मान निकाल के रखेंगे, सॉल्व करेंगे नहीं। पहले जो चीज आपसे पूछी गई है उसको देखा करो, क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको सिंपल करने की कोशिश करो। देखो अगर आप ऊपर नीचे गौर से देखोगे तो दो कॉमन है, ऊपर भी यहां से 2 में गुणा हो रही है इस ब्रैकेट में, नीचे यहां इस ब्रैकेट में 2 से गुणा हो रही है, तो ऊपर नीचे से हम 2 कॉमन लेके काट लेते हैं। बच्चों हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे से 2 जो है वो कॉमन लेके काट लेते हैं, मेरे प्यारे भी 2 कॉमन लेके काट लेते हैं, तो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा रह जाएगा। ऊपर नीचे से हमने 2 कॉमन लेके काट लिया, समझे? तो बच्चों बताओ बचा क्या, ध्यान सुनिएगा, ये देखिएगा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, बच्चों क्या आएगा, मैंने आपको समझाया था, sin स्क्वायर थीटा हो गया बच्चे, sin स्क्वायर थीटा बोलो, हाँ आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 1 प्लस cos, नीचे क्या है 1 माइनस sin 1 प्लस sin, ये cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा बच्चों 1 माइनस sin into 1 प्लस sin, आप बोलोगे हाँ जी सर, और sin बटे cos क्या होता है, sin बटे cos होता है tan थीटा, स्क्वायर लगा हुआ tan स्क्वायर थीटा हो गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि tan स्क्वायर थीटा आ गया। ये जो भी मैं लिख के बता रहा हूं ना बोर्ड पे, सारी चीजें दिमाग में करनी है, लिखना तो जुर्म है। आपको दिया cot थीटा की वैल्यू, आपसे पूछा tan स्क्वायर थीटा, cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर cot थीटा 15/8 है, cot थीटा 15/8, तो tan थीटा उल्टा होगा 8/15, यानी कि tan थीटा 8/15, इसका होल स्क्वायर आपको करना है, जो कितना आएगा 64/225, इस सवाल का आंसर है। बताओ आसान सवाल है कि नहीं, बी ऑप्शन, ठीक है। जो मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में बेसिक पढ़ाया है वही मैं आपसे पूछूंगा, और कुछ नया तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई मेरे। भाई ये बताइएगा जी, अगला सवाल उड़ाओ, जल्दी करना। यदि 5 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा, थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90, आपसे पूछा sec थीटा का मान क्या होगा, बताइएगा। करिए, इस सवाल में कुछ भी नहीं है बच्चों, अगर आप sin थीटा को यहां ले आओगे बटे में, तो cos बटे sin आ जाएगा cot, cos बटे sin cot थीटा होता है बराबर, ये 5 उधर चला जाएगा 4/5, यानी कि मुझे cot थीटा 4/5 मिल गया, मुझे sec थीटा निकालना है। देखो आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो कि cot थीटा होता है 4/5, तो tan थीटा होगा 5/4, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, छाप किए। भाई साहब sec थीटा क्या होता है, मैंने आपको सिखाया कि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा मतलब √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हर बात को मैं नहीं लिख सकता बोर्ड पे, फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं केवल बोलूंगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो sec थीटा की वैल्यू होगी √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा 5/4 है, तो tan थीटा होगा 5/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि मेरे प्यारे में नीचे तो 4 का स्क्वायर 4 आएगा, और ऊपर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 41, √41/4, ये उत्तर आ गया। ये मैंने फॉर्मूले से बता दिया बच्चों। कितनी आसान आसान बातें हम आपसे पूछ रहे हैं, इनमें डाउट लाना तो मतलब बेइज्जती करना है खुद की। बताइएगा अगला क्वेश्चन सभी बच्चों, यदि cosec a बराबर 10 है, cosec a बराबर 10 है, तो आपसे पूछा है 20 sin a प्लस 9√11 sec a का मान ज्ञात करें। दिया है कि a एक न्यून कौन है, ऑप्शन आपके सामने है, बताओ बच्चों, करो। देखिएगा बच्चों, cosec a बराबर 10, 10 का मतलब होता है 10/1, ये होता है cosec का। मैंने आपको रिजल्ट बताया, cosec होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। आपसे ये पूछा 20, ये तो पूछा आपसे 20 sin a। अब आप मुझे बताओ, अगर cosec a का मान 10 है तो sin a का मान उल्टा होगा 1/10, cosec a बराबर 10 है तो sin उल्टा होगा 1/10 प्लस 9√11, 9√11। आपको क्या निकालना बच्चों, आपको निकालना sec a, आपको sec a की वैल्यू निकालनी है। जब तक sec a नहीं निकलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। बताओ sec a के लिए क्या चाहिए, बेस, हाइपोटेनस 10 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो बेस क्या होगा, अरे पाइथागोरस नहीं सिखाया, बेस होगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताओ 100 माइनस 1 99, 99 का अंडर रूट होता है 3√11, 99 का अंडर रूट 3√11, 99 होता है 9 गुणा 11, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 11 का रूट 11, 3√11 आ गया। तो sec का मतलब हो गया जी हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस 10 और बटे बेस हो गया जी 3√11, बेस 3√11, ठीक है। बस कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, 10 से 20 तक 2 बार कट जाएगा, 3√11 से 9√11 कटेगा 3 बार, तो 10 गुणा 3 30, और 30 में 2 ऐड करूंगा 32, 32 इसका आंसर है मेरे प्यारे, 32 करेक्ट है, सी ऑप्शन। आप बोलोगे जी सर बड़ी सरल बातें हैं, 9वीं क्लास में पढ़ी हमने, इतना बेकार ना समझो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जरा ये बताइएगा, अगला सवाल हम लेंगे, बताओ बच्चों क्या आंसर है। सभी बच्चे इज्जत के साथ जवाब देंगे, करिए।